रावण की जय जयकार होने लगी और तपस्या का फल क्या प्राप्त किया उसने? सबको सताना, कहीं वेद पाठ होम यज्ञ कुछ नहीं होने देना। कुछ लोगों का रहता है समाज में, आज समाज में है क्या बताओ? अच्छे लोग ज्यादा है कि बुरे लोग? अच्छे लोग ज्यादा है, बुरे कम है। लेकिन समस्या क्या है कि बुरे इकट्ठे हैं, एक है बुरे, और अच्छे क्या है? इकट्ठे दिखते तो है लेकिन एक नहीं है। कथा में आए हैं, सुना रे क्या व्यवस्था हुई, क्या हुआ, अरे ऐसे ही सब, उनको यही दिखेगा। इकट्ठा दिखना बड़ी बात नहीं है, एक दिखना बड़ी बात है, एक होना। और बुरे लोग, एक शराबी आदमी अकेले शराब नहीं पीता, दूसरे को ढूंढेगा, अकेले नहीं पिएगा। जब तक ढूंढ न लेगा तब तक दो घूंट नहीं लेगा, और फिर ढूंढ के फिर तो चार शराबी क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? कि शराबियों को लोग गाली देते हैं, तो वो सोचते हैं कि गाली मिलेगी तो साथ मिलेगी। बुराई का फल यही है कि अगर सब मिल के करेंगे तो सबको साथ गाली, लेकिन अगर अच्छाई करें, हमको भी सम्मान मिले, तो दिक्कत नहीं है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है समाज में, लेकिन वो एक हो जाए तो भारतवर्ष आज ही विश्व गुरु बन जाए। थोड़ी सी चीजों के लिए हम भटक जाते हैं, उठ कहीं और जाना चाहिए, कहीं और रोटी आपको कल भी नहीं कोई देने वाला है। और आज हमारे धर्म की रक्षा हो रही, हमें तो नहीं लगता कुछ खराब है। बोले सियावर रामचंद्र की शुद्ध संपत्ति है सब कुछ। रावण का नित नित बढ़ता जा रहा है, जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ होने पर लोभ बढ़ता जाता है, लाभ में एक मात्रा और जोड़ दो, लाभ ही लोभ बढ़ जाता है। मतलब लाभ को थोड़ा सा और आ जाए और आ जाए तो ये लोभ है। तो ऐसा परिवार पाकर के रावण जैसा प्रतापी, क्या नहीं, भगवान शिव की आराधना, शंकर जी के यहाँ पूजा नहीं करने जाना पड़ता, ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मा की आराधना अब नहीं करने जाता वो। अब कहते हैं कि गुरुजी आइए 7 बजे आपको रुद्राभिषेक कराना है, तो शंकर जी उपस्थित, वेद पाठ करना है, ब्रह्मा जी चले आइए आप। ब्रह्मा जी आ गए, वरुण कुबेर दिक्पाल बगिया में देखा कि रावण ने कि आज कुछ पौधे सूखे से लग रहे हैं, वरुण पानी, थोड़ा पानी बरसाओ। वरुण ने पानी बरसा दिया। कुबेर बंदी बने हैं, धन के लिए लोग परेशान। कुबेर स्वयं बंदी बनकर अनुष्ठान वहां कर रहा है कि हम कब मुक्त हो यहाँ से। सब यमराज से डरे पड़े हैं, काल से, काल बंधन में है, वो काल स्वयं अनुष्ठान कर रहा है कि हमको यहाँ से मुक्ति मिले। रावण का ऐसा प्रताप, रावण नाम जगत जग जाना, लोकप जाके बंदी खाना। जिसके बंदी खाने में लोकपाल इत्यादि सब पड़े हैं, अपने भुजाओं के बल पर समस्त लोक लोकांतर को रावण ने जीत लिया। और ऐसा जीता कि रावण के चलने से धरती ऐसे डगमगा रही है जैसे गजराज के चढ़ने से नौका डगमगा रही है। और इस तरह से सारे लोक लोकांतर दिग्पाल के देवताओं की सब शून्य हो गए, सब खाली, और रावण ने सब पर अपना अधिकार जमा लिया। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जब सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, और हठ सबही के पंथ लागा। कोई देवता जा रहा, पता चला रावण से उधर तो भाग रहा है देवता, और उधर से जाकर उधर से आ गया, कहाँ जाओगे, लड़ो हमसे पहले। रावण युद्ध करता है ऐसे रावण का प्रताप। आयस करहि सकल भय भीता, ये सब। हाँ रावण जी क्या करना है, क्या करना है? ये सारे देवता नमहि आए नित्य चरण विनीता। यमराज आए, ठीक ठीक जाओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन लग गई है, जाओ जाओ। वरुण आ गए, अटेंडेंस लग गई तो भाई जाओ। यमराज आ गए, जाओ, बांध दो इनको फिर से। सब बंधे खड़े। और जब हनुमान जी जाएंगे तो सभी को मुक्त बनेंगे। और फिर जो पहले रावण को कहने में देर लगती है, और उनका परिवार, उनका समाज वो पहले ही कर लेता है। और ऐसा पाप बढ़ा, ऐसे बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। राक्षस को ने मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही। सबको याद है, माता पिता गुरु भगवान संत
इनकी सेवा करेंगे करवाए, जो करे वो तो मनुष्य है, देवता है, और जो करवाए वो समुद्र। तो साधु सन करवावे सेवा जिनके यहाँ चरण भवानी। अब देख लो यहाँ पर शंकर जी ने स्पष्ट ही कर दिया, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूँ निशिचर सर्व प्राणी। केवल रावण ही नहीं है कि हम आप रावण की कथा सुन के रावण बड़ा अत्याचारी था, भैया हम भी उसमें सम्मिलित हैं। ये क्यों नहीं कहते हाथ उठा करके, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जाने हूँ निशिचर। शंकर जी के वचन कि वो सब प्राणी राक्षस हैं जो वेद का, धर्म का, माता पिता का, गुरु का, संत का अपमान कर दे। हे देवी, हे भवानी, वो निशाचर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अक्षय धर्म देख गए ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धरती माता डोल गई, कहाँ जाऊं। फिर किसका रूप, गाय का रूप धारण करके माता पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हम क्या, हम खुद ही परेशान, रोज पूजा कराने जाते हैं, पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी वहां से। तो ब्रह्मा जी बोले, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के लोका, असंग गौतम धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। और ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछून बसाई। अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम खुद ही लगे हैं पूजा पाठ अनुष्ठान में। कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमारे तोर सहाय। अब हमारी भी सहायता रक्षा वही कर सकते हैं। धरनी धरे मन धीर, कहा विरंची हर पद सुर, अजानत जन की पीर, प्रभु भंजिए दारुण विकट। तो भगवान का स्मरण करो, हमारा और तुम्हारा दुख वही दूर करेंगे। और सारे देवता भी सुंदर अवसर जान करके आ गए। किसी ने कहा बैकुंठ चलो, किसी ने कहा नहीं नहीं बैकुंठ नहीं जाना है। फिर कहा क्षीर सागर चलना है। किसी ने कहा नहीं नहीं वहां चलो, भगवान मिलेंगे वहां। भगवान शंकर के वचन सब जानते हैं, तो ये चौपाई जरूर गानी चाहिए। भोले बाबा के वचन है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि समाज गिरिजा में रहे, तेहि समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाए बचन एक अवसर पाए भगवान शंकर बोले कि ते ही समाज गिरिजा में रहे। हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी था। तो जब कोई कह रहा था बैकुंठ, कोई कह रहा था क्षीर सागर, कोई कह रहा था यहाँ, कोई वहाँ, तो हमने कहा कि नहीं नहीं, भगवान तो सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समान। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम है अयोध्या में ज्यादा,
यहाँ कम है, अयोध्या में ज्यादा, वृंदावन में ज्यादा, काशी में ज्यादा, मथुरा ना। ये तो शंकर जी के वचन है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान है। प्रकट कैसे होंगे? प्रेम के प्रकट। किसी का कौन सा प्रेम? भगवान जब सब जगह है तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? एक आदमी ने कहा संत से, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर काहे बनाना? सब जगह पूजा ना करें। कहा ये बताइए कि हवा तो सब जगह है, पंखा क्यों लगाते हैं? हवा सब जगह है, पंखा क्यों लगाते हैं? कहा इसलिए जरा तेज अच्छी लगे, हवा बढ़िया अनुभव हो, हवा का बढ़िया शीतलता। कहा बस इसीलिए भगवान सब जगह है, लेकिन यहाँ अनुभव करने के लिए आते हैं कि हाँ भगवान है। जैसे कि पंखा चलाते हैं तो भगवान सब जगह है। कौन सी दिशा विदिशा है जहाँ भगवान नहीं है? भगवान शंकर के वचन सुनकर साधु साधु करके सभी ने बखान किया, धन्य हो शिव, धन्य हो, धन्य हो। और ये सुनकर ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल भर आए और सारे देवी देवता सब मिलकर के संत भगवान की स्तुति करने लगे। 2 पंक्ति 4 हम भी गा लेते हैं और फिर आपको श्री राम जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। 2 पंक्ति भाव से गाइए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक जगत पाल सारे देवताओं ने मिलकर स्तुति की कि हमारी और तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी माता से कि कोई सहायक नहीं है। फिर सारे देवताओं ने मिलकर स्तुति की और जब ऐसी सुंदर स्तुति की कि हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, बस भाव से आपके गुणों का गान कर रहे हैं। अब बिना भाव के भगवान मिलते नहीं है। चाहे जितनी पूजा उपासना जप तप कर लो, लेकिन जब तक भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भगवान प्रकट नहीं होंगे। भाव का भूखा हुए, बस भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा
भाव चाहिए। एक आदमी था थोड़ा कम समझदार, तो पत्नी ने समझाया, बरसात का मौसम की जो है छाता ले आओ। तो वो छाता लेने गया, जा रहा था, अरे रुको रुको, तो कुछ भी ना ले आना कि वो बोले 100 का तो तुम 100 का खरीद ले आओ। फिर कैसे खरीदेंगे बता दो, खरीदने का कौन सा तरीका, जितना बोले दुकानदार उसका आधा दाम लगाना। अच्छा ठीक। अब वो दुकान पे गया, अपनी बुद्धि लगा ही नहीं रहा था ज्यादा। दुकानदार ने कहा कि 20 का छाता लगेगा, ज्यादा हम 10 का लगाएंगे। तो दुकानदार बड़ा परेशान, 10 का आधा लगाया, चलो 16 का लगा देना, 8 लगाएंगे। 8 लगाओगे तो हम तो 4 वही खरीद देंगे, क्योंकि पत्नी ने कहा था जितना का उसका आधा, तो बोला हम 4 नहीं लेंगे। तो बोला कि 4 काम 2 में ही लेंगे। तो उसने छाता रख लिया अपना, कहा जाओ मुफ्त में ले जाओ ना, बोला 2 दे दो। तो जब छाता मिला नहीं, वापस आ गया पत्नी के पास, क्यों खाली क्यों आ गए, तुम्ही ने कहा था आधा आधा लगाना, आधा करते गए, उसने रख लिया, कहा मुफ्त में, तो हमने कहा 2, बोला 1 नहीं देंगे, जाओ। फिर घर लौट आए, तो कहा एक भाव में टिके तो रहते तभी तो मिलता। तो जब एक भाव में टिके बिना छाता ना मिला, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान की छत्र छाया, तो छत्र छाया भगवान की पाने के लिए भाव में तो टिकना ही होगा। और भगवान ने आकाशवाणी की कि हे देवताओं, डरो नहीं, मैं नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा। नारद वचन सत्य सब करियो, परम सत्य समय का अवतरी है। और कहा मनु शत्रुपा इस समय दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में अवतरित हुए हैं, उनका पुत्र बनकर मैं आऊंगा। तब तक सारे देवता भागने गए, ना ना ना, देवता बड़े चालाक, कहा मिश्री मिठाई खाने मत जाओ, फिर सब चलो कंदरा गुफा में बंदर बालू बन करके हमारी सेवा के लिए चलो। और फिर सब ब्रह्मा जी के कथनानुसार बनचर देह धरी क्षिति माही हरि मार्ग चितवही मति धीरा, सब प्रभु के आने का राह देख रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस रुचिर पवित्र चरित्र को हमने गा करके कहा, आगे का चरित्र सुनो। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अभी आपने दशानन की कथा सुनी, बिना दशानन के आए दशरथ नहीं आए, बिना अंधकार के प्रकाश का बोध नहीं हो सकता। बुराई आए कोई गलत बात नहीं, लेकिन बुराई बनी ही रहेगी, गलत बात है। बुराई तो सब में हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके उसी को दोहराते हैं, सो ठीक नहीं। तो पहले दशानन का चरित्र, फिर दशरथ का चरित्र आया। तो दशरथ जिनका वेद विदित, वेदों में जिनका वर्णन है, ऐसे दशरथ महाराज जी जो धर्म की धुरंधर, जो धुरी होती है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतना परिचय काफी नहीं था, और परिचय दिया क्या, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। तो जो साधना का फल है वो है भक्ति। कहा वो भक्ति रहती है दशरथ जी के हृदय में। और क्या है उनके पास, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। 3 रानियां हैं, और अयोध्या क्या है, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मोह। संतों की सभा में ही तो भगवान आते हैं। और अयोध्या को गोस्वामी जी ने कहा है कि ये संतों की सभा है अयोध्या। और वहां रहते कौन है, दशरथ। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जिनके वश में है, उनका नाम है दशरथ। और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 3 रानियां हैं। ज्ञान कर्म और उपासना की जो स्वरूप है। और उसके पश्चात फिर दशरथ जी ने विचार किया, बहुत संक्षेप में कथा आपको हम सुनाएंगे कि
चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं आया, क्योंकि उन्हें पूर्व जन्म की कथा याद है। गुरुदेव की शरण में गए और गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय भारी। एक नहीं चार पुत्र होंगे और भक्तों का कल्याण करने वाले होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, ये चिंता हम पर छोड़ दो, गुरु की शरण में आए हो ना, तो गुरु की शरण बन जाना है, राम को मिल ही जाएगी। इतनी श्रद्धा से गए। श्रृंगी ऋषि जो पुत्रेष्टि काम यज्ञ कराने के ज्ञाता है, उन वशिष्ठ जी में देखो नहीं, हम सब पूजा, कुछ लोगों का होता है हर तरह की पूजा करा लेते हैं, सब पूजा, जितनी पूजा, ये पूजा वो पूजा वो पूजा, लेकिन ऐसे लोगों को अपराध लगता है। पूजा कराते समय धोती कुर्ता पहनेंगे, बाकी टाइम पैंट शर्ट। ऐसे ऐसे यहाँ तक लिखा है कि जो वेश बदल कर पूजा कराता है, उसकी पूजा देवता स्वीकार नहीं करते। जो पान तंबाकू खाकर के पूजा कराए, विशेषकर जो ब्राह्मण जन है, जो पूजा पाठ कराते हैं, उस समय उनको कम से कम उतनी देर तंबाकू मसाला खाकर के पूजा में नहीं बैठना चाहिए। और समय तो ठीक है, नहीं छूट रहा है, भाई स्वभाव है, बन गया। तो वशिष्ठ जी ने हम सब करा लेते हैं सब ना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहित दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। यज्ञ भगवान हाथ में चरु लेकर के प्रकट हुए, खीर लेकर के। जब प्रकट हुए तो अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग आधे करके। खीर से प्रकट हुए। खीर है क्या? खीर 3 चीजों से मिलकर बनती है, दूध, चीनी और चावल। इसके बाद आप कोई भी मेवा डालो, लेकिन अगर ये तीनों ना हो तो मेवा चाहे जितना डालो खीर बनेगी। आग पर तपाई जाए, पकाई, तभी खीर बनेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस खीर को बहुत बढ़िया तैयार किया, ऐसे नहीं खीर बना दिया। ये खीर है क्या? खीर है जो दूध है, दूध ज्ञान का स्वरूप माना जाता है। ज्ञान संत हंस गुण गहे पे परिहर, जो गुण अवगुण को अलग कर सके वो क्या है? ज्ञान है कि नहीं? तो दूध जो है ज्ञान का स्वरूप है, तो दूध ज्ञान बन गया। और कर्म जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। चावल जो है जैसा बोगे वैसे तो पाओगे, तो चावल भी हो गया और दूध भी हो गया, तो ये कर्म हो गया और ज्ञान हो गया। और क्या? चीनी क्या है? ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आई, और कथा सुधा मति काढ़े भगत मधुरता जाए। और चीनी चाहिए, शक्कर, तो शक्कर क्या है? भगवान की भक्ति ही शक्कर है। और तप रूपी अग्नि पर तपाया जाए तब खीर प्रकट होती है। और ऐसे खीर को पाने वाला व्यक्ति राम, ऐसा दाम्पत्य जीवन हो दशरथ जैसा, तो उसके घर में स्वयं राम प्रकट होते हैं। और जब यज्ञ भगवान खीर लेकर के प्रकट हुए तो आधा भाग कौशल्या माता को दिया, फिर जो आधा बचा है उसका 2 भाग किया, एक भाग सुमित्रा को दिया, फिर जो 1/4 बचा है उसका फिर 2 भाग किया। और कैकेयी और कौशल्या मैया की सहमति से सुमित्रा को दिया गया। और इसलिए कौशल्या के 1 पुत्र, कैकेयी के 1 पुत्र, सुमित्रा के 2 पुत्र। जब 2 भाग दिए तो सुमित्रा मैया ने कहा कि अगर हमारे 2 पुत्र हो गए, 2 भाग हमें भले ही छोटा करके लेकिन 2 रूपों में मिला, अगर हमारे 2 पुत्र हो गए तो हे आप बड़ी हैं तो 1 पुत्र आपके पुत्र की सेवा में लगा देंगे, और आप छोटी है तो छोटा पुत्र आपके पुत्र की सेवा में लगा देंगे। तो एक राम बने तो उनके पीछे लक्ष्मण, और एक भरत बने तो उनके पीछे शत्रुघ्न। बोले सियावर रामचंद्र की। इस तरह से रानियां गर्भवती हुई। गर्भवती रानी ज्यादा सुंदर नहीं लगती, स्वरूप बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब से भगवान गर्भ में पधारे हैं तब से नारियां बहुत सुंदर लग रही हैं, शोभाशील रूप की खानी। क्यों? क्योंकि भगवान आए हैं
और इस तरह से सुखपूर्वक थोड़ा समय व्यतीत हुआ। वह शुभ समय आया जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, अचर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मंद दिवस की शीतल भामा, पावन काल लोक विश्रामा। वह योग लग्न ग्रह तिथि सब अनुकूल हुए। नवमी तिथि चैत्र मास का सुंदर महीना, ना अति शीतलता और ना अति गर्मी, मध्य दिवस है, पावन काल है, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। क्यों शीतल मंद? क्योंकि आज रामलला प्रकट हो गए तो वायु का प्रवेश कौन रोक सकता है? इसलिए वायु की रामलला को कहीं तेज हवा न लग जाए, इसलिए शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी और देवता और संतों के मन में हर्ष हो गया। आज सरोवरों में सुंदर दोपहर के समय लग रहा है नए नए कमल खिले हैं। जो रावण के डर से आहुतियां ठंडी पड़ गई थी वो यज्ञशालाएं स्वयं जलने लगी और आज गायों के थनों से अपने आप दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। मंदिरों में घंटे स्वयं टन 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 करके बजने लगे